राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के बारे में। आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है, किस तरह से उपाय करने हैं, किस तरह से गुरु मंत्र को अपने लिए आपने इम्प्लीमेंट कर लेना है। यानी कि गुरु आपको असल में समझाना क्या चाहते हैं, वो चीज़ आपको गुरुवाणी से जो है, गुरु मंत्र से जो है पता चल जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आपके लिए क्या रहता है, देखो यहाँ पे आपने आपने प्रश्न पूछने हैं, कमेंट करिए। और अगर आपको पर्सनल में पूछने हैं तो वो पेड है। ठीक, अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए। तो कहीं ना कहीं आपको न्याय मिलेगा, यानी कि आपको ऐसा लगेगा सब चीज़ मेरे फेवर में हो रही है, बेहतरी हो रही है। लेकिन शाम होते होते यानी कि सेकेंड हाफ में आपको लगेगा कि भगवान क्या चीज़ है, मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, मैं इस तरफ करूं या उस तरफ करूं। यहाँ दिमाग को अच्छी तरह से परेशानी आती हुई दिखाई देती है। कहीं ना कहीं मन में ये चीज़ लग रही है कि हाँ ये जस्टिस है। ठीक है, उसके बाद सेकंड में आपको लग रहा है नहीं, ये कहीं दिक्कत है, कोई परेशानी है। यहाँ पर आप किस तरह से जो है स्थिति को संभालोगे। तो मेरे हिसाब से शंकर भगवान पे जल अर्पण करो। ठीक है, थोड़े से शमी पत्र ले लेना। ठीक है, शमी पत्र लेकर के आप उसको अर्पण कर दो तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। ठीक है, ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी, कि आपको धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि ट्यूसडे आपके लिए धनदायक दिन है। आपको कोई कहीं ना कहीं से धन प्राप्त होगा और किसी भी चीज़ का कोई अभाव दिखाई नहीं देता। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है मुझे, कि बर्डन बहुत है, परमात्मा पे छोड़ दो, सब काम ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अगर आज आप बर्डन उठा रहे हो, कल कहीं ना कहीं से रिजल्ट तो आएगा ही ना। तो इस चीज से घबराओ मत, इस चीज से पीछे मत हो। चीजों को, रिजल्ट को जो है वो ईश्वर पे छोड़ दो। जरूरी नहीं है कि उसी दिन ही रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, वेडनेसडे वाले दिन बहुत हार्ड वर्क है, काम है, सब चीजें आप करते हुए दिखाई देते हो। और उसके बाद आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर ईश्वर के ऊपर जो है अपना बागडोर छोड़ दो। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं जो है आपके लिए यहाँ पर कोई है जो आपके लिए आगे बढ़कर काम करता हुआ दिखाई देता है। वो लेडी भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन है, वो आपके लिए काम करती हुई दिखाई देती है। दिक्कतें तो बहुत हैं लेकिन वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है आपके लिए। तो अप्रिशिएट करो उस चीज़ को कि इतने हार्डशिप्स में भी वो आपके लिए कुछ आगे खड़े होके कोई काम करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे खुद ये चीज़ समझनी है कि आपको उतना इम्पोर्टेंस कोई नहीं देगा। सपोज करो जैसे कोई काम है, ठीक है, उसके अंदर ना वो स्पेशली ये कह के भेज दे कि सिर्फ ये मूलांक 7 वाला जातक जो है वो ही नहीं आएगा, वो पर्सन नहीं आने वाला, बाकी मुझसे बात करने के लिए दूसरा बंदा। तो आप क्या करोगे, वहां पे दूसरे को जो है आगे लगा दोगे और खुद नहीं जाओगे। आपको मालूम है कि वो घर पूर्ति कराएगा। यहाँ पे ये चीज आपके लिए दिखाई देती है। तो वो आपके लिए आगे बढ़ के काम कर रहा है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये चीज मजबूर कर दिया जाएगा। यू डोंट टॉक, यू डोंट कम, यू डोंट से एनीथिंग। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए कहीं ना कोई जो है बड़ा आगे आके काम करता हो। यानी कि थर्सडे भी यही है और फ्राइडे भी यही है। ठीक है, रिजल्ट मिलेगा, चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा, बहुत मुश्किल लगा के वो लोग वो इस रिजल्ट को लाकर आपके हाथ में जरूर पर जरूर दे देंगे। अब हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करते हुए, कुछ ना कुछ फैमिली गेट टुगेदर आपकी होती हुई दिखाई देती है। यहाँ पे आप हैप्पीनेस के साथ, अब क्या होगा, इतना काम कर लोगे, अब इतना भारी काम हो गया, सब चीजें हो गई, अब उसके बाद आप थक हार के जो है बैठ जाओगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा बस अब हिम्मत नहीं है, अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा। तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब सारा दिन क्या थका हुआ है तो कोई इंसान ही ना, कोई कितना कर सकता है। तो यहाँ आप लगे हुए थे काम करने में, सुबह काम पूर्ण भी हुए, अभी शाम को सैटरडे को हाफ डे तो रेस्ट बनता ही है ना, इतना तो जायज ही है हर किसी के लिए। तो अपनी थकावट से ये मत सोचो ओहो मैंने इतना कर लिया, मैं शायद बहुत कर नहीं पाया या कर नहीं पाई तो मुझे अब रेस्ट करना पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी हम नहीं कर पाते, कोप अप नहीं कर पाते इतने ज्यादा स्ट्रेस के साथ या इतने वर्क के साथ, तो वी नीड टू रेस्ट, इट्स ओके।
संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि अपनी मर्जी से स्थान परिवर्तन करते हुए आप अपनी मर्जी से स्थान परिवर्तन तो कर लोगे, चले भी जाओगे, सोच भी लोगे मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना, ये नहीं वो करना, उसके बावजूद सेकंड हाफ में उदास, परेशान, शंकर भगवान वाला उपाय कर लेना, बर्फ वाला। फिर आपको ऐसा लगेगा मैं कुछ किसी रीजन से XYZ सबसे अकेले, सबसे दूर और सबसे डिटैच मतलब हुई हुई या दिखाई दे रहा है आपको इस तरह से कि मैं हो गया या हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। देखो, जिस चीज को हमने अपनी मर्जी से किया ना उस चीज के लिए हमें कभी नहीं पछताना, यानी कि अपने डिसीजंस पे कभी मत पछताओ। अगर आप पछता रहे हो तो एक्चुअली आप अपने आप को ही कह रहे हो कि हाँ ये मैंने क्या किया, ठीक है। तो उस चीज को मत कहो, क्योंकि जो भी कुछ होता है ईश्वर की मर्जी से होता है, उसी के आगे नतमस्तक रहो, आगे बढ़ो। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि आप इस हफ्ते में कोई रिजल्ट चाह रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपका, गुरु मंत्र बता रही हूँ कि कोई रिजल्ट आपका आने वाला है, ठीक है। बस आपकी इंटेलिजेंस के साथ कोई रिजल्ट आए और आपके अकेले मेहनत से कुछ रिजल्ट आएगा, वरना आपकी हेल्प कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ आपके रिजल्ट से जो है कहीं ना कुछ आता हुआ दिखाई देता है, तभी आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। तो अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।